बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। इस चैप्टर को ज़रा इसके कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो पीआरसी 4 आईकैप के विद रिस्पेक्ट टू जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वायरीज थी कि सर ये पीआरसी 4 में जो अक्रूवल एंड प्री पेमेंट का चैप्टर है उसके कुछ सवालात जो है और एमसीक्यूज़ हम जो है मिलकर साथ सॉल्व करें। तो आइए आज जो है इसके कुछ एमसीक्यूज़ हम करते हैं। सवाल नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 1, एनी एक्सपेंस विच इज़ रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो आपके करंट अकाउंटिंग पीरियड का है बट नॉट पेड टिल ईयर, यानी कि अभी तक आपने उसको पे नहीं किया हो, रादर पेबल इन सब्सिक्वेंट ईयर इन टर्म एज, यानी कोई भी ऐसा आपका अकाउंटिंग का पीरियड का एक्सपेंस जो अभी करंट अकाउंटिंग पीरियड का हो बट नॉट पेड टिल ईयर, रादर पेबल इन सब्सिक्वेंट ईयर, और उसको आप बाद वाले साल में पे करोगे, तो ऐसे एक्सपेंस को याद रखिएगा अक्रूड एक्सपेंस कहा जाता है। उसको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में बच्चों अक्रूड एक्सपेंस कहा जाता है। यानी कि वो तमाम, एक और भी डेफिनेशन होती है कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो हमने यूटिलाइज कर लिए हों, जो हमने यूज़ कर लिए हों बट येट नॉट बीन पेड, और उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो दैट इज़ कॉल्ड अक्रूड एक्सपेंसेस। अब इसकी एक और जो है क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 को हम ज़रा देखते हैं। ये आपके पास जो है प्रैक्टिकल सवाल है। आर कंपनी हैड पेड 2 एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, फर्स्ट फॉर प्रॉपर्टी 1 April 1st 2022 रुपीज़ 1,20,000 एंड सेकेंड फॉर प्लान ऑन 1st August 2022। एक आपने जो है इंश्योरेंस जो है पे करा है प्रॉपर्टी 1 का 1st April को, आपने प्रॉपर्टी 1 का जो इंश्योरेंस पे करा है वो आपने करा है 1st April को। इस सवाल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है याद रख लीजिएगा, आपके पास अकाउंटिंग ईयर देखना है कि कब एंड्स हो रहा है। तो आपका अकाउंटिंग ईयर एंड्स हो रहा है 30th September को, तो आपने जब एक साल जो है आपका 30th September 2022 को एंड्स हो रहा है, याद रखिएगा हमारा अकाउंटिंग का ईयर 30th September 2022 को ख़त्म हो रहा है, तो स्टार्ट हुआ होगा सितंबर के बाद आता है 1st October, और एक साल पीछे कर दें 2021, तो ये पूरे 12 महीने बन गए। और आपने जो प्रॉपर्टी 1 जो ख़रीदी है वो 1 April 2022 को उसका इंश्योरेंस दिया है। तो ना अक्टूबर में थी हमारे पास प्रॉपर्टी, अक्टूबर में हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, हमने तो प्रॉपर्टी ख़रीदी है प्यारे बच्चों 1st April को। हमने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है प्रॉपर्टी 1 या उसका इंश्योरेंस जो करवाया, आई मीन टू से दैट, वो हमने 1st April को करवाया बच्चों। तो 1 April को 2022 को हमने जो है 1,20,000 दिए। तो अगर आप देखें 1,20,000 को मैंने डिवाइड कर दिया बच्चों 12 से, तो पर मंथ आ गया 10,000। और अप्रैल से आप हाथों की पोर्स पे गिने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो यानी 6 मंथ्स हो गए। तो आपके पास ये 60,000 रुपये का एक्सपेंस जो है प्रॉपर्टी 1 का इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपायर्ड हो गया है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो आपने 1st April को दिया है, यानी 6 मंथ्स आपके एक्सपायर हुए हैं, 6 मंथ्स आपके अभी भी प्रीपेड है। आगे के 6 महीने जो है प्रॉपर्टी 1 के लिए वो प्रीपेड है, जो कि अभी नेक्स्ट ईयर में एक्सपायर्ड होंगे। सेकेंड फॉर द प्लांट ऑन August 1st 2022। अब इधर प्यारे बच्चों आपके पास जो दूसरी प्रॉपर्टी जो ली है वो आपने, आई मीन टू से दैट, वो आपने जो ली है वो 1st August को ली है। तो मेरा सवाल आपसे है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड्स जो हो रहा है वो तो वही हो रहा है 30th September 2022, तो स्टार्ट हुआ होगा 1st October को, 1st October को स्टार्ट हुआ होगा 2021, लेकिन हमने जो इंश्योरेंस करा है वो 1st August से करा है, 1st August से दिए हैं, और 1,80,000 रुपये पूरे 12 महीनों के दिए हैं। तो 12 से डिवाइड कर दिया, पर मंथ आ जाएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं अगस्त और सितंबर, सॉरी सितंबर में अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, मैं दिसंबर समझ रहा था, अगस्त और सितंबर 2 महीने आपके लिए वो एक्सपेंस आउट हुए हैं।
2 महीने आपके लिए वो एक्सपेंस आउट हुए हैं। तो अब मैं इसको कैलकुलेटर चलाऊंगा और आपके पास 180 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास 30,000 का एक्सपेंस हो गया है। 30,000 का एक्सपेंस प्रॉपर्टी 2 का हो गया है। प्रॉपर्टी 2 का एक्सपेंस 30,000 हुआ और प्रॉपर्टी 1 का एक्सपेंस 60,000 हुआ। तो 60 और 30 90,000 रुपये का ये एक्सपेंस हो गया। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन में भी पूछ रहा है, जब 2 महीने आपके एक्सपेंस हो गए तो यानी कि आपके 12 महीनों में से 2 महीने एक्सपेंस हो गए, तो 10 महीने आपके पास प्रीपेड है। नेक्स्ट 10th मंथ जो है वो आपके लिए प्रीपेड है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी 2। तो 10 महीने जो है वो आपके पास एक महीने का 15,000 था बच्चों, तो 1.5 लाख रुपए इसका प्रीपेड आ गया प्रॉपर्टी 2 का, और इसका 60,000 आ गया। तो 2,10,000 रुपये आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस बच रहा है। आपके पास राइट आंसर जो है इस सवाल का डी हो गया। एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी पीएनएल में जाता है, और जो प्रीपेड है उसकी नेचर करंट एसेट है, तो वो आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।